अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड की अपनी, तो जो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, वेलकम किया, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और मज़ीद वीडियो भी जानना चाह रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है उन सब सवालों के जवाब जो हैं वो आपको दे सकूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है। और ये भी फरमाइश है कि आप अपनी वीडियोस, खाने की वीडियोस भी अपलोड करें, तो इंशाल्लाह मैं अपनी कुकिंग वीडियोस भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल चलती हूँ मैं इस तरफ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग न्यू हैं, जो काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल कर सकती हैं, मैं आपको वैसे भी आंसर करती हूँ, लेकिन ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं कि अभी जो करंट जो सूरत हाल है फूड पांडा पे रजिस्टर्ड होने की, वो ये है कि उन्होंने अपना जो है फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 3000 थी, बीच में फ्री हुआ, फिर उसके बाद 3000 हुई, फिर 5 हुई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल मुझे पता चला है वो यही है कि अभी जो वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं वो 7K है जो वो लेते हैं, और वही उसी में आपकी डिवाइस भी होती है और वो सारा कुछ होता है। तो उससे वो आपको रजिस्टर करते हैं। अगर आप काम करना चाहती हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये जहन में रखिएगा कि आपको 7000 जो है वो उसकी फ़ी पे करना होगी, और फिर आप जो है काम स्टार्ट कर सकती हैं। और बाकी काम स्टार्ट करना भी आपके ऊपर है। मेरा काम है जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ हो चुका है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। अगर आप उसमें से कुछ आपको नॉलेज मिले, कुछ आपको आइडियाज़ मिले, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाए। बाकी काम करना अप टू यू है कि आप करते हो नहीं करते। जैसे मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ, मे भी कि कुछ लोगों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि कल भी एक कमेंट आया था कि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल हुआ होगा कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मुझसे भी अच्छा एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ काम करने का, और वो कर रहे हैं काम। तो ये मिक्स ही चलता है। आपको पता है किसी भी फील्ड में, किसी भी आप कारोबार को ले लें, किसी भी काम को आप ले लें, सब में ये चीज़ें मिक्स ही होती हैं कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब ये आप पे है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। जिनका काम इतना अच्छा नहीं चलता, मैं उन्हें बार बार यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने मेन्यू को जो है रिवाइज़ किया करें, अपनी मेन्यू में आइटम्स ऐड किया करें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ही वैरायटी, एक ही आइटम को लेके आप उसकी कितनी वैरायटीज़ बना सकती हैं, ये थोड़ा सा माइंड में सोचा करें कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। एक आइटम आप उठाते हैं, एक जैसे चिकन की कोई ऐसी आइटम है जिसको आपने लिया है, और उसको आप मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं, बेच सेल कर सकती हैं उसको। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो लोग आप लोग ऑफ़र्स लगा देते हैं बिना सोचे समझे फूड पांडा वालों के कहनों पे, क्योंकि वो कहते हैं, उनका तो काम है, उन्होंने तो वो करवाना ही है। लेकिन प्लीज़ आप अपने हिसाब से, अपने जितना भी आपने प्रॉफिट देना होता है, जो सारा कुछ करना होता है, वो माइंड में रख के आप अपनी ऑफ़र्स भी लगाया करें। और उसके बाद ये है कि जब आप ऑफ़र्स लगाते हैं तो उसमें जब आप अपना प्राइस मेंशन करती हैं, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें ऐड करके अपना प्राइस बनाना चाहिए, तब जाके आपको मुनाफा होगा। अगर आप 30%, 35% समझ लें आप फूड पांडा को दे रही हैं, 10% आपने ऑफ लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप 45% उनको दे रहे हैं ना। तो आप अपना यानी प्राइस इस तरह से सेट करें कि आपको वो 45% भी निकले और आपको प्रॉफिट भी हो। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की शिकायत होगी कि भाई सारा फूड पांडा ही ले जाता है और ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो कहते ज़रूर हैं कि आप कम प्राइस रखें, ये करें, वो करें, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए तो हमें डेली प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि डेली प्राइस चेंज हुई होते हैं। जब आप सामान लेने जाओ प्राइस चेंज होते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमने पल्ले से डाल के तो देना नहीं है, हमने भी कमाना है, हम भी मेहनत करते हैं, कमाने के लिए बैठे हैं। तो आप उस हिसाब से जो है वो अपना काम किया करें। हाँ जी, तो मेरा ऑर्डर आ गया था तो मैं वो बनाने चली गई थी। तो मैं बात कर रही थी कि आप जब चीज़ों को लेके सोच समझ के चलेंगे, अपने मेन्यू को, अपने प्राइजेस को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इस तरह की कंप्लेन होगी। क्योंकि कुछ लोग जो है वो गलती खुद करते हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं, जी फूड पांडा ने ये कर दिया, फूड पांडा ने वो कर दिया। बिल्कुल वो करते होंगे, लेकिन ये है कि आपको अब खुद भी जो है ना सोच समझ के चलना है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि एक वेंडर हैं जिन्होंने मुझे रिसेंटली कांटेक्ट किया,
और वो माशाल्लाह से जिनका मैंने कल भी जिक्र किया है कि वो एक वीक की उनकी 46,000 सेल थी, लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वो इसी वजह से परेशान थी कि मेरी इतनी सेल हुई और मुझे मिला कुछ भी नहीं है ना। तो वो फूड पांडा वालों ने ही मेरा नंबर उनको दिया कि प्लीज़ आप उनसे बात करके उनसे गाइडलाइन ले लें कि आपको क्या मसला है या जो भी परेशानी है आप उनसे पूछ लें। मैं ख़ुद लोगों से कांटेक्ट नहीं करती हूँ, लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। इवन के फूड पांडा वाले मेरी ये जो वीडियोस के लिंक्स हैं ये अपने वेंडर्स को देते हैं कि आप इनसे मतलब रहनुमाई ले लें या कोई गाइडेंस ले लें। तो मेरा भी मकसद भी यही है ये वीडियोस बनाने का। तो मैं उनकी बात कर रही थी, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो उनके साथ क्या हो रहा था कि उन्होंने पांडा बॉक्स लिया हुआ था जो फूड पांडा वालों ने उन्हें ऑफ़र किया हुआ था, और उसमें क्या है कि उनका सारा पैसा जो था वो उस पांडा बॉक्स में कट रहा था। उनको ऑर्डर्स तो आ रहे थे, लेकिन ये था कि वो पैसा सारा उधर कट रहा था, और वो परेशान थी कि मैं इतनी सेल करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं बच रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आप ये सबसे पहले पांडा बॉक्स अपना हटवाएं, क्योंकि इसी की वजह से आपको ये सारी मुश्किल हो रही है। आप अल्लाह पे तवक्कल करके ऑर्डर लें, जितने ऑर्डर आपकी किस्मत में हैं वो तो आपको आएंगे ही। तो अभी उन्होंने वो वैसे हटवा दी है। अभी नेक्स्ट मेरी उनसे बात नहीं, बल्कि वो मुझे मैसेज कर रही थी कि मुझे एक और कॉल डिवाइस लेनी है, तो मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दिया इस बारे में भी। तो मकसद बताने का ये है कि हम खुद भी गलती करते हैं, और फिर ये है कि उसकी वजह से फिर हमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है, और फिर हम कहते हैं कि ये काम ही गलत है या ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं होता है, काम कोई भी गलत या नहीं होता है। थोड़ा सा हमारा लेके चलने का तरीका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम लोग करते हैं। बाकी रही प्राइस की बात, तो आप अपनी मर्ज़ी के प्राइस रखें, उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करें। उसमें आप फूड पांडा को जो देते हैं 35% 30% वो भी ऐड करके अपने प्राइस बनाएं। आप क्यों अपने प्राइस कम रख के कि भाई सेल ज़्यादा होगी या कुछ इस तरह से, तो आप अपना नुकसान खुद करते हैं। मैं कभी भी प्राइस पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अभी कल ही मुझे किसी का एक ने रिव्यू दिया द बेस्ट टेस्ट, यानी मतलब वो रेगुलर मेरे कस्टमर हैं, द बेस्ट टेस्ट, और आगे उन्होंने लिखा कि प्राइस हाई। फिर मैंने उन्हें थोड़ा रिव्यू का आंसर भी किया। मैंने कहा जी देखें, आप इसी मुल्क में रहते हैं, आपको भी यहाँ के हालात पता है कि आज आप चीज़ लेने जाते हैं कुछ और होती है, अगले दिन जाते हैं प्राइस ही कुछ और होते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ता है। या तो फिर हम ये करें कि हम अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हुए आपको क्या कहते हैं उसको लो क्वालिटी की चीज़ें दें, कम क्वांटिटी में चीज़ें दें और प्राइस कम रखें, तो वो आपको सूट करता है कि या आपको ये सूट करता है कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है और क्वांटिटी अच्छी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो फिर आपको ये आगे ये पॉइंट लिखना नहीं चाहिए था। मैंने इस तरह से करके उनको आंसर किया, और ये हकीकत है। अभी आप देखें कि जैसे चीनी की एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि चीनी है वो पता नहीं 100-110 रुपये किलो थी, मुझे इतना प्राइस पता नहीं होते हैं। तो अभी मैंने सुना जी वो 150 रुपये किलो हो गई है। जैसे हम ऑलपर में यूज़ करती हूँ, कभी मैं 1800 का बॉक्स लाती थी जो 1.5 लीटर वाला होता है, अभी वो 3000 का मिल रहा है। तो बताएं अब हम उस 18 लीटर वाली प्राइस पे ही बैठे रहेंगे कि या हम अपने प्राइस बढ़ाएंगे। एक छोटी सी मिसाल है, मैं चीज़ यूज़ करती हूँ अपने खानों में। मैं 900 रुपये किलो पे वो मैंने लेना शुरू किया था, वो जो ब्लॉक सा बना होता है। इस वक्त जो है वो 1500-1600 रुपये में वो 1 किलो वाला ब्लॉक मुझे मिल रहा है। तो मैं कैसे उसको उसी पुरानी प्राइस पे आपको वो चीज़ दे दूँगी। मेरा कस्टमर से ये सवाल होता है कि जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी, मैंने सऊदीया में काम किया है, मुझे पता है, मैंने 5 साल 6 साल जितना भी वहाँ पे काम किया, एक ही चीज़ों के प्राइस रहते थे, ना हमें कभी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती थी ना कुछ। हमने अपनी एक प्राइस लिस्ट जो बनाई हुई थी, 5 साल वही प्राइस लिस्ट चली है, उसमें कोई भी रद्दोबदल मैंने नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद से यही हो रहा है कि हर दूसरे दिन प्राइस बढ़ जाते हैं। एक दफ़ा आप चीज़ लेके आए हो, आपका चीज़ ख़त्म हुआ है, आप दोबारा लेने गए हो तो वो प्राइस बढ़े होते हैं। तो फिर लाजमी बात है कि मुझे आके अपने प्राइस चेंज करने पड़ते हैं। मैं करती हूँ चेंज, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब मैं एक महंगा चीज़ ख़रीद के लाई हूँ तो मैं कैसे सस्ती दे दूँगी। तो जब मैं वो दूँगी तो लाजमी बात है मेरा नुकसान है। आजकल अब आप देखें कि सब्जियां डबल हो गई हैं। 100 रुपये किलो भिंडी मिल रही थी, अब 200 रुपये किलो मिल रही है। बैंगन जिसको कोई पूछता नहीं है वो 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो कस्टमर को भी ये चीज़ समझनी है और हमें भी ये चीज़ को लेके चलना है कि हमें अपने प्राइस जो है, अभी आपकी इतनी सहूलत है कि आप आराम से पोर्टल पे जाएं, अपने प्राइस चेंज करें। तो मुझे तो डेली करने पड़े तो मैं तो डेली भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ लगानी है, मैंने सब्ज़ी ली है, कुछ लिया है, मुझे लगा है कि ये तो मुझे महंगी पड़ी है, मैं जाके वहाँ पे 10-20 रुपये अपने बढ़ा के लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें आपने पोर्टल पे जाके उसको ऐड ही करना होता है ना, तो वो मैं करती हूँ।
मैं करती हूँ, वाकई करती हूँ, मैं प्राइस अपने इंक्रीज़ करती हूँ। हाँ, मैं अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। वो मैं कस्टमर को क्वालिटी भी वही देती हूँ जो मैं देती आ रही हूँ इतने सालों से, और क्वांटिटी भी मेरी वही है, बल्कि ज़्यादा ही देती हूँ। यानी मेरी क्वांटिटी का ये हिसाब है कि अगर मैं एक बॉक्स सालन का किसी को देती हूँ तो वो 2 बंदे आराम से खा लेते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करें ना अदर वेंडर्स के साथ, कि वो जो एक सर्विंग आपको सस्ते में दे रहे हैं वो आप एक बंदा भी पूरा नहीं खा सकता, इस तरह की क्वांटिटी होती है। मैं जानती हूँ, मैं बॉक्स ही वो यूज़ नहीं करती हूँ जो 250 ml वाला होता है। मेरा तो बॉक्स ही 1000 ml वाला होता है, और जो हाफ से ज़्यादा भरा होता है मैं जब कोई भी आइटम उसमें देती हूँ, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे कढ़ाई हो, कोई भी ऐसी आइटम होती है, वो हाफ से ज़्यादा मेरा बॉक्स भरा होता है। और मेरे जो कस्टमर रेगुलर कस्टमर वो जानते हैं कि मैं उन्हें क्वांटिटी क्या देती हूँ। मेरा पराठे का साइज़ कितना, बेशक मैं पराठा ठीक है मेरा महंगा, मेरे प्राइस में आपको महंगा लग रहा होता है जी कि इन्होंने प्राइस ज़्यादा लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी इतना बड़ा मेरा पराठा होता है फुल साइज़ का, जिसको कि एक आदमी ने रिव्यू दिया था जी कि इतना बड़ा पराठा था कि मैं मर्द होकर मैं वो पूरा नहीं खा सका, इतना बड़ा मेरा पराठा था ये। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अपने साथ लेके चलें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ अगर आपने प्राइस कम रखने हैं तो फिर आप वही बात है, अपनी चीज़ों की आपको क्वांटिटी लाजमी बात है कम करनी पड़ेगी। वो आप ऐसे नहीं दे सकती। अगर मुझे भी हो कि मैं प्राइस कम करूँ तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं क्वांटिटी में ज़रूर कमी करूँगी, लेकिन मुझे वो नहीं करना होता तो मैं अपना प्राइस बढ़ाती हूँ और अपनी क्वांटिटी को उसी तरह ही रखती हूँ। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जिनको आप लेके अगर चलेंगे अच्छे से तो आपके लिए कभी भी कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। जो भी नए काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। होपफुली कि आपको जो बात है वो थोड़ी सी समझ में आई होगी कि आपने काम को लेके किस तरह से चलना है। बाकी कुछ और भी सवाल आते हैं जिनके मैं जवाब दूंगी। मैं आपको पांडा बॉक्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी कि पांडा बॉक्स क्या है और उससे आप किस तरह से नुकसान उठाते हैं। बेशक ये फूड पांडा वाले आपको ऑफ़र करते हैं लगाने की, आपको बड़े ख़ाब बाग भी दिखाते हैं इसके हवाले से। तो इस पर मैं कल एक डिटेल वीडियो सिर्फ पांडा बॉक्स पे बनाऊंगी कि पांडा बॉक्स या इनकी जो ऑफ़र्स होती हैं वो क्या है और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अगर लेनी है तो किस तरह लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर बात होगी कल। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।